भगवान वामन ने कहा भिक्षान देहि। जो द्वारपाल थे वो थाल सजा सजा कर लाए और कहा लो महाराज भिक्षा। राजा बलि ने कहा भैया मुझे तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं लेना है, मुझे तुम्हारे राजा के हाथ से भिक्षा लेना है। बड़ी ध्यान से कथा सुनना आप लोग। क्या कहा भगवान ने? मुझे आपके राजा के हाथ से भिक्षा लेना है। सैनिकों ने कहा राजा तो यज्ञ कर रहे हैं, बोले जाकर कहो उनसे कि ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा है। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, जैसे ही सैनिकों ने कहा द्वार पर कोई बटुक ब्राह्मण देवता आए हैं, कहते हैं आपके हाथ से भिक्षा लेंगे। राजा बलि ने जैसे ही सुना कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए, खड़ा हो गया आसन पे से। जो ब्राह्मण है ना ये ऐसे ही पूजनीय योग्य नहीं है। ब्राह्मण भगवान के मुख में से उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण का जो वाक्य होता है वही जनार्दन का वाक्य होता है मेरे बहन भाई। पर ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ दे वो एक अलग बात है, वरना वर्ण व्यवस्था में तो ब्राह्मण को देवता कहा है। आज राजा बलि ने जैसे ही बटुक ब्राह्मण का नाम सुना खड़े हो गए। यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य जी कहने लगे राजन चलते हुए यज्ञ में से खड़ा होना गलत है। शुक्राचार्य से बोला गुरुदेव क्षमा करना, मैं क्षत्रिय हूं और मुझे ये शोभा नहीं देता कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण खड़ा हो और मैं यज्ञ करूं। मैं पहले उनका स्वागत करूंगा। राजा बलि गए द्वार पर। छोटे से वामन भगवान जैसे छटा देखी राजा बलि ने भगवान वामन की, मंत्र मुक्त हो गए। राजा बलि मुस्कुराया, अरे ब्राह्मण देवता बड़े छोटे हो। भगवान मन ही मन बोले मैं छोटा जरूर हूं, काम बड़ा है। राजा बलि बोले क्या चाहिए ब्राह्मण देवता आपको? आप बोलो तो आपका अच्छा सा महल बनवा दूं, मकान बनवा दूं। भगवान वामन बोले नहीं भैया मुझे महल मकान नहीं चाहिए। फिर राजा बलि बोला अरे पंडित जी अभी आपकी विवाह भी शादी भी नहीं हुई होगी, आप बोलो तो किसी ब्राह्मणी से आपका विवाह करवा दो। राजा बलि से भगवान बोले ना जी ना, विवाह तो करना ही नहीं। राजा बलि बोला फिर आपको क्या चाहिए? भगवान वामन बोले राजा बलि अगर तू देना ही चाहता है तो मुझे 3 पांव भूमि दे। राजा बलि मुस्कुराया, अरे पंडित जी वाह, मैंने देखा आप छोटे हो पर आपकी मति भी छोटी, मांगा भी तो 3 पांव भूमि इतने बड़े राजा से। राजा बलि क्या बोला? अग्रिम बुद्धि बाणया मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तुर जटा और बामन चौपट पाट। हे ब्राह्मण देवता आपको मांगना भी नहीं आया? भगवान बोले तू इतना ही देके बता देना। भगवान वामन बोले भैया मैं ऐसे ही नहीं लूंगा, पहले संकल्प करूंगा उसके बाद दान लूंगा। राजा बलि ने गुरुदेव से कहा शुक्राचार्य जी मुझे जल दीजिए। अब शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, विष्णु छलने आया है बलि को। अब कोई गुरु ये नहीं चाहता कि उसके सामने उसका शिष्य ठगा जाए। राजा बलि से भगवान शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि इसके चक्कर में मत आ, ये विष्णु है तुझे छलने आया है। राजा बलि ने जो जवाब दिया ना मेरे बेन भाई सुनने योग्य है। राजा बलि बोला गुरुदेव आप कहते हो कि ये विष्णु के रूप में मुझे छलने आए हैं, तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा जिसके दर पे सारी दुनिया मांगती है, आज वो मेरे घर मांग रहे हैं। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? गुरुदेव मुझे आप जल दीजिए। अब शुक्राचार्य जी ने देखो
ये जो कोई दान देना चाहे और जो पांव खींचते हैं ना, उनके लिए कथा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर राजा बलि दान देना चाहता है, पर शुक्राचार्य जी रोक रहे हैं। एक कमंडल था, उसमें शुक्राचार्य जी छुप गए। राजा बलि कहता जल दो, बोले जल आ ही नहीं रहा है, कहां से दूं? भगवान वामन ने बोला चिंता मत कर राजा बलि, जल में निकालूंगा। एक कुशा का तिनका था वामन भगवान के पास, जैसे ही कमंडल में डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो। अब क्या शिक्षा लेना है? अगर कोई दान करे, कोई भागवत की बात करे, भागवत कराए, तो हो सके तो उसका सहयोग करो, और कुछ ना हो सके तो चुप रहो, पर उसको टोको मत। बोलो राधे राधे। हाँ, आजकल एक ये चलन चल गया कि जो आगे आगे दौड़ते हैं, जो आगे आगे व्यवस्था करते हैं, लोग उनके बारे में सोचते हैं यार इनका कोई फायदा होगा इसलिए आगे आगे दौड़ रहे हैं। हाँ, जो मेहनत करे, जो भाग दौड़ करे, उसके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए निवेदन करो मेरे बहन भाई, धर्म का कार्य हो रहा है, हो सके तो आपको सहयोग करना चाहिए उसे। अगर आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ दे सकते हैं तो देना चाहिए, क्योंकि संपत्ति और समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आज समय है और संपत्ति है तो यहां लगा दो, क्या पता कल चाबी तीसरे के हाथ में। हाँ, आज अगर चाबी है ना तो उसका सही उपयोग कर लो। बहू के हाथ में चाबी पहुंच गई ना तो फिर मांगना पड़ेगा, बहू 10 रुपए दे, बहू 20 रुपए दे। हाँ, इसलिए मेरे बहन भाई, जहां कहीं भी धर्म का कार्य हो, कहीं मंदिर बने, कोई समाज सेवी काम हो, देश हित में काम हो, तो वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज शुक्राचार्य जी ने जब दान से रोका तो एक आंख फूट गई, जल आया, और भगवान ने संकल्प बोला, संकल्प छोड़ा। राजा बलि ने कहा प्रभु आप नाप लीजिए। अब तो भगवान वामन ने सोचा चमत्कार बताना पड़ेगा। भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया है, एक पांव में अतल वितल सुतल रसातल पाताल लोक को नाप दिया, दूसरे पांव में भूलोक भोरलोक स्वर्गलोक महरलोक तपोलोक को नाप दिया। भगवान वामन बोले राजा बलि तीसरा पांव कहां पर रखूं? तू कह रहा था मांगना भी नहीं आता, अब 2 पांव में सब नाप दिया, तीसरा पांव कहां पर रखूं? यहां पर राजा बलि बोला, बड़ी प्यारी बात कही राजा बलि ने। गुरुदेव आप मुझे ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? हाँ, कौन बड़ा होता है? धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा प्रभु आपने मेरा धन तो सब नाप लिया, लेकिन ये धन का मालिक आपके सामने खड़ा है, मेरे माथे पे आपका पांव रखा। और भगवान द्वारिकाधीश बन के जो वामन आए हैं, उन्होंने राजा बलि के मस्तिष्क पर अपना पांव रखा और पाताल लोक का वास ले लिया। और भगवान, बहुत सारे लोग कहते राजा बलि को भगवान ने छला। देखो दुनिया वाले छले, उससे तो ये अच्छा है कि भगवान छले हमको। हाँ, छीन कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, हो सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादू। वो भी कहती है मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई में दीवार, और
उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। देखो भजन शुरू होता है और माताएं के लिए तैयार हो जाती है। देखो भजन आज तो खूब आनंद मनाएंगे, खूब उत्सव मनाएंगे, और आज कन्हैया का जन्म करना है, और उससे पहले राम जी का भी जन्म करना है हमें। राम जी फिर श्याम जी, है ना। तो आइए हम सब लोग अब सूर्यवंश की ओर बढ़ते हैं, है ना। राम जी की कथा सुनेंगे, फिर श्याम जी की कथा सुनेंगे। सूर्यवंश में अनेक अनेक राजा हुए। खटवाओं के दीर्घबाहु के रघु के अज, और अज के महाराज दशरथ। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। सब कुछ है पर संतान नहीं। एक दिन दशरथ जी महाराज के मन में विचार आया, मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। तभी विचार करके दशरथ जी कहाँ गए? आइए चौपाई के माध्यम से सब लोग सुनते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हो भई ग्लानि मोरे सुत नाही, ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही, ग्लानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी महाराज के मन में विचार आया, मेरे यहाँ संतान नहीं है, क्यों ना मैं गुरुदेव के पास में जाऊं। और श्री दशरथ जी महाराज गए गुरुदेव के पास में। गुरुदेव ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ जिससे तुम्हारे यहाँ संतान हो। यज्ञ कराने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है, तो गुरुदेव ने आचार्य किसको बुलाया? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा। ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। बड़ी ध्यान से कथा सुनना। यज्ञ से भगवान अग्नि नारायण प्रसन्न हुए और खीर लेकर, चरु लेकर उत्पन्न हुए। दशरथ जी से कहा, जाओ अपनी 3 रानियों को खिला देना, तुम्हारे यहाँ पर एक एक नहीं 4 पुत्र हुए। दशरथ जी महाराज ने 3 रानियों को वो खीर खिलाई, और वो माताएं दिनों दिन उनका सौंदर्य दिखने लगा। और आ गया चैत्र का महीना। तिथि कौन सी थी? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सुंदर चैत्र का महीना आया और नौमी तिथि आई, और दिन के कितने बज रहे थे? दिन के 12 बज रहे थे। मेरे राम जी ने कौशल्या मैया के गर्भ से जन्म लिया। और रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही राम जी आए तो शंख चक्र गदा लेकर भगवान प्रकट हुए। राम जी कहने लगे, राम जी ने कहा, मैया देखो मैं आपका बालक बन गया ना। कौशल्या ने कहा, तू बाप बन के थोड़ी आया, तू बेटा बन के थोड़ी आया, तो तू बाप बन के आया। बेटा होता है तो 4 हाथ वाला थोड़ी होता है, 2 हाथ हटाओ ना। तो मेरे राम जी ने मां का भाव रखते हुए 2 हाथ हटा लिए। राम जी ने कहा, अब तो आपका बालक बन गया ना मां में। कौशल्या बोली, बेटा होता है तो 7 फीट का थोड़ी होता है,
थोड़ा छोटा बनो ना। मेरे राम जी ने माँ का भाव रखते हुए छोटे से बने गए। मैया अब तो आपका बालक बन गया ना। कौशल्या मैया बोली बेटा होता है तो कोई कपड़े पहन के थोड़ी ना आता है, ये दुशाला हटाओ ना। मेरे राम जी ने माँ का भाव रखते हुए दुशाला हटा दिया। मैया अब तो आपका बालक बन गया ना। कौशल्या मैया बोली बेटा होता है तो बोलता थोड़ी ना है, होते से वो रोता है, थोड़ा रो ना। तो मेरे राम जी रोने लगे। ओ सुनी बचन सुजाना